आपका हमारे चैनल में स्वागत है। शायद तुम्हारे भीतर भी वह आवाज़ हर रात गूंजती है, जिसे तुम दिन भर की भागदौड़ में दबा देते हो। वो खामोश चीखें जो कोई और नहीं सुनता, लेकिन तुम रोज सुनते हो अपने अंदर। हर सुबह जब तुम नींद से उठते हो तो चेहरे पर मुस्कान नहीं होती, सिर्फ एक मजबूरी होती है। मजबूरी उठने की, चलने की, फिर वही काम करने की जो सिर्फ पेट भरने के लिए किया जाता है, ना कि दिल से। शायद तुमने भी कभी अपने सपनों के लिए आसमान देखा था, लेकिन वक्त ने तुम्हारे पंखों को ही तोड़ डाला। अब जब कोई तुमसे पूछता है कैसे हो, तो तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम जैसे लोग ठीक हूं के अलावा और कुछ कह ही नहीं सकते। तुम्हारी जेब हर महीने की आखिरी तारीख आते आते जैसे खुद सवाल पूछने लगती है, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ बचा क्या? बचत तो दूर की बात है, कई बार तो घर का किराया देना भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। कभी तुम्हारा बच्चा किसी खिलौने की जिद करता है और तुम्हें उसके मासूम चेहरे से नजरें चुरानी पड़ती हैं, क्योंकि तुम्हारे पास देने को प्यार है लेकिन पैसा नहीं। शायद तुम्हारा भी मन कभी बड़ी चीजें सोचता था, कोई दुकान खोलने की, कोई नई दिशा में चलने की, कुछ ऐसा करने की जिससे तुम अपने घर वालों को गर्व महसूस करवा सको। लेकिन वो सपने अब धुंधले हो गए हैं, जैसे धूप में पुराना अखबार। अब तुम सिर्फ जिंदा हो, जी नहीं रहे। तुम देखते हो कि तुम्हारे आसपास के लोग आगे बढ़ रहे हैं, किसी को प्रमोशन मिल रहा है, कोई नई कार ले रहा है, कोई विदेश जा रहा है, और तुम वहीं के वहीं खड़े हो, जैसे वक्त तुम्हारे लिए रुक गया हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी एक बंद कमरा बन गई हो, जहां ना खिड़की है ना रोशनी। हो सकता है कि तुम्हें ये कहानी सुनते हुए लगे यह मेरी ही जिंदगी है, और यही तो हमारी शुरुआत है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक गांव के लड़के की नहीं है। ये कहानी है हर उस इंसान की जो अंदर से टूट चुका है लेकिन फिर भी बाहर से हंसता है, हर उस दिल की जो थक चुका है लेकिन अब भी उम्मीद की एक किरण ढूंढ रहा है। और शायद तुम भी उन्हीं में से एक हो। उस गांव का नाम भले ही इतिहास में दर्ज ना हो, लेकिन वहां की मिट्टी में मेहनत की सौंधी खुशबू बसती थी। उसी गांव में एक लड़का रहता था, उसका नाम था राजू। ना कोई बड़ा ख्वाब देखने वाला, ना किसी बड़े शहर का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखने वाला लड़का, बस सीधा साधा अपने जीवन की धूल भरी पगडंडियों पर चुपचाप चलने वाला। उम्र होगी मुश्किल से 2025 के बीच, पर आंखों में थकान किसी 40 साल के आदमी जैसी, क्योंकि हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह उठ जाता था। राजू का जीवन दिन रात की उस सुई की तरह था जो चल तो रही थी पर कभी सही समय पर नहीं पहुंचती थी। उसका काम खेतों में मजदूरी करना, गांव के कुएं से पानी भरना, किसी के बैल के नीचे भूसा डालना या कभी मंदिर के बाहर झाड़ू लगाना। मगर फिर भी महीने के आखिर में उसकी जेब वैसी ही खाली होती थी जैसी वह पुरानी थाली जिसमें वह कभी कभी रोटियां सेकता था, थोड़ी टूटी हुई, थोड़ी जली हुई, और अधिकतर खाली। उसके पास सपने थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूखी जमीन को बारिश का सपना होता है, लेकिन वो सपने पूरे कैसे हो इसका उसे कोई रास्ता नहीं पता था। वह देखता था कि शहर के लड़के मोबाइल से बिजनेस चला रहे हैं, ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं, कुछ ने खुद की दुकानें खोल ली, पर राजू के पास तो मोबाइल भी बाप का पुराना था जिसमें टच भी ठीक से काम नहीं करता। उसके पास किताबें नहीं थी, ना कोई सिखाने वाला और ना ही कोई ऐसा जो उसका हाथ पकड़कर कहे आ मैं तुझे रास्ता दिखाता हूँ। राजू की हालत बताती थी कि गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, यह सोच की भी होती है, माहौल की भी होती है, और सबसे ज्यादा उस मौके की होती है जो अमीरों को विरासत में मिलते हैं।
और गरीबों को शायद पूरी जिंदगी मेहनत के बाद भी नहीं मिलते। उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं थी कि वह गरीब था, बल्कि यह थी कि वह गरीबी से निकलना चाहता था, लेकिन कैसे यह उसे समझ नहीं आता था। गांव के बाकी लोग भी उसे समझते नहीं थे। जब कभी वह किसी से पूछता क्या मैं भी कभी कुछ बड़ा कर सकता हूँ, तो ज्यादातर हंसकर कहते, अरे राजू, तेरी किस्मत में तो खेत की मिट्टी ही लिखी है। सपने देखे हैं तो घर पर रख दे, कहीं टूट के दिल भी ना तोड़ दे। लेकिन वो टूटता नहीं था। हर रात जब गांव की बिजली चली जाती और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता, तब राजू आसमान की ओर देखता था। वो तारे जिनकी चमक उसे याद दिलाती थी कि अंधेरे में भी रोशनी की उम्मीद की जा सकती है। शायद इसलिए लोग कहते हैं, हर आम इंसान के भीतर एक असाधारण कहानी छुपी होती है। और राजू उस कहानी का वह पन्ना था जिसे दुनिया ने कभी पढ़ा नहीं था। लेकिन अब वह पल आ रहा था जब ये पन्ना पलटना था, जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा होता था, जब चारों ओर केवल झींगुरों की आवाज़ें और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई देती थी। तब राजू की आंखों से नींद कोसों दूर होती थी। वह अकेले अपने खाट पर लेटा रहता, टपकते छत की ओर ताकता हुआ, अंधेरे की उस चादर में जहां लोग सुकून पाते हैं। वहां राजू को सिर्फ सवाल नजर आते थे, बड़े भारी और बेमायने लगते सवाल। वह अक्सर खुद से पूछता, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? दिन भर की थकावट के बाद भी वह चैन से क्यों नहीं सो पाता? सुबह से शाम तक खटता है, दूसरों के खेतों में पसीना बहाता है, दूसरों के घरों में काम करता है, पर क्या अपने लिए कभी कुछ बना पाएगा? उसका दिल अंदर से धीरे धीरे टूटता जा रहा था। वो टूट जो आवाज नहीं करता, बस भीतर ही भीतर इंसान को खोखला बना देता है। उसे लगता मानो उसका जीवन एक ऐसी दौड़ हो जिसमें वह हर रोज भाग तो रहा है, लेकिन ना रास्ता साफ है, ना मंजिल दिखती है। उसके जहन में एक कड़वा सवाल बार बार उभरता, क्या अमीरी सिर्फ उन्हीं के लिए बनी है जो शहरों में पैदा होते हैं, जिनके बाप के पास पहले से जमीनें हो, जिनके घरों में किताबें, मोबाइल, गाड़ियां और रिश्तेदारों की मदद हो? राजू के पास तो ना कुछ विरासत में आया, ना कोई राह दिखाने वाला था। क्या मेहनत करने वालों के लिए कभी कोई रास्ता होता भी है, या ये शब्द सिर्फ कहावतों तक सीमित है? हर रात की तन्हाई में उसकी आंखें भीग जाती। वो रोता नहीं था, बस चुपचाप लेटा रहता, जैसे पत्थर भीगता है बारिश में बिना आवाज किए। उसकी सोच एक दलदल बन चुकी थी, जितना बाहर निकलने की कोशिश करता उतना ही और अंदर धंसता चला जाता। लेकिन फिर भी उसके भीतर कहीं एक कोना उम्मीद से भरा हुआ था, बहुत छोटा सा कोना जो कहता था, शायद कोई रास्ता होगा, शायद कोई जवाब मिलेगा कभी ना कभी। और यही वो भावना थी जो उसे हर रात रुलाकर फिर अगली सुबह उठकर दोबारा मेहनत करने के लिए मजबूर कर देती थी। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन एक बेचैनी, एक इंतजार हर रात उसे जगाए रखता। शायद अगला दिन कुछ बदल दे। गांव की गलियां वैसी ही थी, सुनी, धूल भरी और चुपचाप, लेकिन उस दिन जैसे हवा में कोई हलचल थी। चूल्हों से उठता धुआं भी कुछ अलग सा लग रहा था, जैसे कोई अनदेखा संदेश ले जा रहा हो। बच्चे खेलना भूल गए और बूढ़े अपनी चौपाल छोड़कर एक दूसरे से कान्हा फूंसी करने लगे। सुना क्या पास के गांव में कोई बाबा आए हैं, कुछ अलग ही बातें करते हैं। यह कोई आम खबर नहीं थी। उस छोटे से गांव में जहां नए कपड़े साल में एक बार आते थे, वहां कोई बाबा का आना किसी बड़े त्योहार से कम नहीं था। पर राजू के लिए ये खबर सिर्फ एक चर्चा नहीं थी, यह एक टूटे हुए दिल के लिए उम्मीद की पहली आहट थी। वो जो हर रात अंधेरे में आसमान ताकता था, जिसे अपने जीवन की दिशा कहीं दिखती ही नहीं थी। अब उसके मन में एक हल्की सी लौ जल उठी थी, शायद यह बाबा कोई रास्ता बताएंगे, शायद मेरे भी सवालों का जवाब देंगे। राजू जानता था कि बाबा कोई चमत्कार नहीं कर देंगे, वो उसकी गरीबी दूर नहीं करेंगे, उसके हाथ में सोने की गिन्नियां नहीं रखेंगे, लेकिन शायद वह उसे सोचने का नया तरीका दे सकते हैं, एक ऐसा रास्ता दिखा सकते हैं
जहाँ मेहनत बेकार ना जाए, जहाँ सपने देखना पागलपन ना लगे। और जब गांव वालों से उससे यह पता चला कि वह बाबा कोई धन नहीं लेते, किसी से कुछ मांगते नहीं, तो राजू का मन और भी साफ हो गया। आजकल जहाँ हर जगह लोग कुछ ना कुछ बेचने की फिराक में रहते हैं, वहाँ कोई व्यक्ति सिर्फ ज्ञान बांटने आया है, बिना किसी स्वार्थ के। ये सुनकर राजू को पहली बार लगा कि शायद ये सच्चा रास्ता हो सकता है। गांव में कई लोगों ने ये भी बताया कि उस बाबा ने कई युवाओं को प्रेरित किया है, उन्हें सिखाया कि सोच कैसे बदलते हैं, आदतें कैसे सुधारते हैं और जीवन को कैसे सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। राजू की आंखों में अब वही चमक थी जो किसी सूखी जमीन पर पहली बूंद पड़ने पर होती है। उसने ना देर की ना बहाना बनाया, क्योंकि जब उम्मीद जागती है तो थका हुआ इंसान भी दौड़ने लगता है। सूरज सिर पर था, उसकी किरणें किसी तलवार की तरह चुभ रही थी मिट्टी की सड़क तप कर अंगारों जैसी हो गई थी। हवा बिल्कुल थमी हुई थी, जैसे खुद भी थक कर बैठ गई हो। लेकिन उस तपते मौसम और झुलसाती धूप के बीच एक अकेला इंसान था जो बिना रुके बिना झुके चला जा रहा था। राजू धूप केवल मौसम नहीं थी, वह प्रतीक थी उसके जीवन के संघर्षों की। हर किरण मानो उसे याद दिला रही थी कि यह राह आसान नहीं है। वो गर्मी नहीं, वो ताना था जो समाज ने दिया था, तू क्या करेगा, तेरे बस की बात नहीं, तेरी किस्मत ही खराब है। रास्ता लंबा था, बिल्कुल उसकी जिंदगी की तरह, कभी समतल, कभी उबड़ खाबड़, कभी सीधा, कभी मोड़दार। हर कदम मानो उसे परख रहा था, क्या सच में तू सीखने के लिए तैयार है। ये रास्ता उसकी हिम्मत का इम्तिहान ले रहा था, उसका सब्र, उसका जुनून और सबसे ज्यादा उसकी नियत। लेकिन आज राजू के पांव नहीं थक रहे थे, उसके भीतर एक आग थी, एक ललक थी जो गर्मी से ज्यादा तेज जल रही थी। अब वह सिर्फ बाबा से मिलने नहीं जा रहा था, वो खुद से मिलने जा रहा था, उस इंसान से जो सालों से भीतर कहीं सोया हुआ था। एक ऐसा राजू जो डरता नहीं, जो रुकता नहीं, जो लड़ना जानता है। हर पसीने की बूंद उसके चेहरे से बहकर जमीन पर गिर रही थी, लेकिन अब वो पसीना बोझ नहीं लग रहा था, वो मेहनत का प्रतीक था, एक नया बीज जो शायद अब उगने वाला है। राजू जान चुका था, कोई भी सीख, कोई भी ज्ञान तभी असर करेगा जब तुम उसे पाने के लिए भीतर से तैयार हो। और आज वो तैयार था, पूरी तरह। लंबा सफ़र तय करने के बाद जब राजू उस नीम की छांव के नीचे पहुंचा तो सामने जमीन पर चटाई पर बैठे बाबा को देखा। आंखें बंद, चेहरा शांत, और चेहरों की भीड़ के बीच भी एक अलग चमक, एक अलग मौन। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, जैसे हर कदम अपने भीतर की आवाज को साफ साफ सुन रहा हो। और फिर राजू झुका, पर वह सिर्फ शरीर से नहीं झुका था, उसने अपना अहंकार, अपनी हताशा, अपने भ्रम, सब कुछ नीचे रख दिया। वो झुकना सम्मान का इजहार तो था ही, मगर उससे ज्यादा वो था त्याग का प्रतीक। एक ऐसे इंसान का सिर झुका था जिसने अब यह मान लिया था कि उसे खुद को बदलना है, जिसने अब अपनी सोच, अपने अनुभव और अपने टूटे हुए आत्मविश्वास को एक नए हाथों में सौंपने का निर्णय लिया था। और फिर उसके होंठ खुले, बाबा क्या मैं अमीर बन सकता हूँ। ये शब्द सिर्फ राजू के नहीं थे, ये सवाल हर उस इंसान की आवाज थे जो अपनी जिंदगी से थक गया है, जो रोज मेहनत करता है लेकिन फिर भी खाली हाथ रह जाता है। बाबा ने आंखें खोली, ना कोई चौंकने की प्रतिक्रिया, ना कोई लंबा प्रवचन, बस एक साधारण मुस्कान। लेकिन उस मुस्कान में वह गहराई थी जो किताबों में नहीं मिलती और जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल होता है। फिर बाबा ने कहा, बेटा, अमीरी केवल धन से नहीं आती। यह वाक्य एकदम से वातावरण में ठहर गया, जैसे किसी ने समय रोक दिया हो। हर कोई जिसने ये सुना कुछ पल के लिए खुद में झांकने लगा, ध्यान उसी क्षण भीतर चला गया। क्या वाकई मैं अमीर हूँ या बस दौड़ रहा हूँ बिना दिशा के। एक सीखना बंद मत करो। राजू ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना। बाबा ने पहली सीख दी, एक ऐसी सीख जो आज के जमाने में सबसे ज्यादा मायने रखती है। सीखना बंद मत करो बेटा। ये शब्द जितने सरल थे उतने ही भारी भी। बाबा ने समझाया कि दुनिया रोज बदल रही है, जैसे आसमान में बादल चलते हैं वैसे ही समय के साथ नई नई चीजें आती हैं। आज जो मोबाइल है
कल नया मॉडल आ जाएगा, आज जो तरीका है कल बेहतर रास्ता मिलेगा। राजू ने समझा कि सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं है। अगर वह पुराने तरीकों पर अड़ गया तो वह इस बदलती दुनिया में कहीं खो जाएगा। सीखना मतलब सिर्फ किताबों से बल्कि अपनी गलतियों से, दूसरों के अनुभवों से और समय के साथ खुद को बदलने से है। राजू ने मन ही मन ठाना, मैं रोज कुछ नया सीखूंगा, छोटे छोटे कदम से ही सही, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। ये सीख हम सभी के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर हम खुद को अपडेट नहीं करेंगे, चाहे वह टेक्नोलॉजी हो या सोचने का तरीका, तो जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। जैसे नदी में बहता पानी ठहर जाता है तो गंदा हो जाता है, वैसे ही इंसान का दिमाग भी तभी तरोताजा रहता है जब वह सीखता रहता है। और सबसे बड़ी बात, सीखना कोई उम्र या वक्त का बंधन नहीं जानता। बच्चे हो या बूढ़े, अमीर हो या गरीब, जो सीखना छोड़ देते हैं वह अपने आप को सीमित कर लेते हैं। राजू की यह पहली सीख थी, हर दिन हर पल कुछ नया सीखना ही उसकी अमीरी की पहली सीढ़ी है। बदलती है इंसान को भी सीखते रहना चाहिए। तो कमाओ कम लेकिन बचाओ ज़्यादा। राजू ने बाबा से पूछा, बाबा मैं तो बहुत कम कमाता हूँ, क्या मैं अमीर हो सकता हूँ? बाबा ने धीरे से कहा, बेटा अमीर वही नहीं जो लाखों रुपए कमाता हो, बल्कि वह जो चाहे कमाए पर अपनी मेहनत की कमाई को संभाल कर रखे। राजू ने सोचा, उसका मासिक जो थोड़ा बहुत आता था अक्सर खर्च हो जाता था। छोटे छोटे झटकों में वह बचत के बारे में सोच भी नहीं पाता था। लेकिन बाबा ने बताया कि अमीरी का असली मतलब है अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूर बचाना। ये बचत तुम्हारे लिए वह नींव है जिस पर मजबूत मकान खड़ा होता है। बाबा की बात में गहराई थी। कमाई की ज्यादा चिंता मत करो, बल्कि जो पैसा आता है उसको संभाल कर रखो। बचत बिना अमीरी अधूरी है। ये छोटा छोटा पैसा आगे चलकर तुम्हारे सपनों को सच कर सकता है। राजू ने दिल में ठाना कि चाहे जितना भी आए वो रोजाना थोड़ा थोड़ा बचाएगा। ये बचत उसकी जिंदगी का पहला सुरक्षा कवच बन गई थी। हर दिन कुछ नया सोचो, बाबा ने राजू को बताया। जो लोग हमेशा वही पुराने तरीके से सोचते हैं वह कहीं के नहीं रहते। अमीर वो है जो हर दिन अपने दिमाग को नई दिशा दे। राजू ने समझा कि सफलता के रास्ते हमेशा एक जैसे नहीं होते। अगर वह रोज नया सोचता रहेगा, चाहे छोटी सी बात हो, तो धीरे धीरे उसका दिमाग नए आइडियाज से भर जाएगा। हर दिन कुछ नया सोचो, नए समाधान निकालो, नई कोशिश करो। यही इनोवेशन है और यही अमीरी की चाबी। राजू ने अपनी सोच को खोलने की ठानी। उसने अपने दिन प्रतिदिन के कामों में बदलाव करना शुरू किया, पुराने तरीकों को छोड़कर नए प्रयोग करने लगे और यह बदलाव धीरे धीरे उसकी जिंदगी में नए अवसर लाने लगे। 4 अपनी कमजोरियों को जानो और सुधारो। बाबा ने कहा, सबसे बड़ी ताकत अपनी कमजोरियों को जानना है। जब तक तुम अपनी गलतियों को नहीं पहचानोगे तब तक सुधार कैसे होगा? राजू ने देखा कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, वह जल्द हार मान जाता था और अपनी गलतियों को छुपाता था। बाबा ने समझाया कि सुधार तभी संभव है जब तुम खुद की कमजोरियों से डरो मत, उन्हें गले लगाओ, खुद से ईमानदार बनो। जब तुम अपनी गलती स्वीकार करोगे तो सुधार की दिशा भी स्पष्ट हो जाएगी। राजू ने पहली बार खुद की गलतियों को बिना बचाव के स्वीकार किया। उसने अपनी कमजोरियों को समझा और उस पर काम करना शुरू किया। यह एक कठिन लेकिन जरूरी सफर था जो अंततः उसे मजबूत बना गया। चाहे छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करो, बाबा ने कहा। राजू, बड़ा सपना देखना अच्छा है, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे छोटे कदम से होती है। राजू के मन में कई बड़े सपने थे, लेकिन वह अक्सर उन्हें पूरा करने की बजाय अधूरा छोड़ देता था क्योंकि रास्ता बहुत बड़ा लगता था। बाबा ने समझाया कि छोटे छोटे लक्ष्य रखना जरूरी है, जैसे सीढ़ियां चढ़ना। अगर तुम हर दिन एक सीढ़ी चढ़ोगे तो अंत में बड़े मकान तक पहुंच जाओगे। छोटे लक्ष्य तुम्हें निराशा से बचाते हैं और हर सफलता तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। राजू ने समझा कि छोटे कदम भी आगे बढ़ने की निशानी है।
अब वह रोज छोटे छोटे काम पूरा करने लगा जिससे उसका मनोबल बढ़ा और सपने सच होने लगे। सेवन कभी भी सिर्फ एक आमदनी पर निर्भर मत रहो, बाबा ने गंभीरता से कहा। एक पिलर पर टिकी बिल्डिंग गिर सकती है। अगर तुम्हारी आमदनी का एक ही स्रोत है तो खतरा है। राजू ने सोचा कि उसका काम तो बस खेत ही है, लेकिन बाबा ने बताया कि आज की दुनिया में केवल एक ही काम पर निर्भर रहना जोखिम है। आय के कई स्रोत बनाओ, छोटे छोटे प्रयास करो, जैसे खेत के साथ साथ कोई दुकान, कोई काम या कोई हुनर सीखो। राजू ने जाना कि आमदनी के विकल्प होने से ही अनहोनी में भी बचाव होता है। अब वह नए काम सीखने लगा ताकि आर्थिक संकट की स्थिति में खुद को बचा सके। 8 बड़े लोगों की संगत करो, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। जो जहां पहुंचा है उससे सीखो। जलती हुई बातें दूसरी बाती को भी रोशन कर देती है। राजू ने देखा कि जो लोग सफल थे वे हमेशा सीखते रहते थे। बाबा ने समझाया कि अच्छी संगत तुम्हारे सोचने के तरीके को बदल सकती है। सफल लोगों की संगत से तुम्हें नए विचार, नए अवसर मिलेंगे। जो लोग आगे बढ़ गए हैं उनकी बातें सुनो और उनसे सीखो। राजू ने ठाना कि अब वह मेहनत करने वालों के साथ समय बिताएगा और उन्हीं की आदतें अपनाएगा। ये संगत उसकी सोच को व्यापक और सकारात्मक बनाती गई। 9 वक्त का सही इस्तेमाल करो, बाबा ने कहा। हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। फर्क इस बात का है कि तुम उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हो। राजू ने महसूस किया कि अक्सर समय बर्बाद हो जाता था बेकार की बातें, आलस और उलझनों में। सही समय प्रबंधन तुम्हें बाकी लोगों से अलग करता है। जब तुम हर घंटे का सही इस्तेमाल करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। राजू ने अब दिन की शुरुआत योजना बनाकर की। उसने समय का सदुपयोग करना सीख लिया। काम, आराम और सीखने का संतुलन बना। समय का सही उपयोग उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार बन गया। 10 ईमानदारी और सब्र कभी मत छोड़ो, बाबा की आखिरी सीख थी। ईमानदारी और सब्र वो 2 चिराग हैं जो तुम्हें सही रास्ते पर चलाएंगे। राजू ने देखा कि कई लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में धोखा करते हैं या झूठ बोलते हैं, लेकिन उनका अंत बुरा होता है। ईमानदारी से कमाई गई दौलत स्थायी होती है और सब्र से ही बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। राजू ने अपने दिल से यह बातें स्वीकार की। उसने ठाना कि चाहे कितनी भी मुसीबत आए वह कभी अपने सच्चाई और धैर्य को नहीं छोड़ेगा। ये दोनों उसके चरित्र की ताकत बन गई जो उसे जीवन में आगे बढ़ाती रही। राजू ने बाबा की हर बात को दिल से सुना, समझा और ठाना कि अब सिर्फ मेहनत करना ही काफ़ी नहीं होगा बल्कि हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। उसने अपनी पुरानी आदतों और सोच को बदला। अब वह सुबह जल्दी उठता, ना जाने कितनी बार बीते दिन की गलतियों को सोचकर खुद को सुधारता। उसने ये समझ लिया था कि सफलता सिर्फ भाग्य या किस्मत से नहीं आती बल्कि एक एक नियम को जीकर बनती है। हर दिन राजू अपने दिन की शुरुआत उन 10 नियमों को याद करके करता। उसने छोटे छोटे लक्ष्य तय किए और उन्हें पूरा करके खुद को प्रेरित किया। उसने अपनी आमदनी के स्रोत बढ़ाने के लिए नए हुनर सीखे और छोटे छोटे काम किए। राजू ने अपने समय का सदुपयोग करना शुरू किया। वह जानता था कि हर पल कीमती है। आलस और टालमटोल छोड़ दी और काम में मन लगा दिया। उसने ईमानदारी को अपनी ताकत बनाया और धैर्य से हर मुश्किल का सामना किया। धीरे धीरे राजू की जिंदगी में बदलाव आने लगे। जो कभी असंभव लगता था अब वह संभव होता दिखने लगा। गरीबी की कैद टूटने लगी और आत्मविश्वास पंख फैलाने लगा। राजू अब केवल मेहनत नहीं, समझदारी से भी आगे बढ़ रहा था। ये बदलाव इतना गहरा था कि आसपास के लोग भी हैरान रह गए। वे देखते कि एक आम गांव का लड़का कैसे अपने जीवन को बदला रहा है, कैसे वह अपने सपनों को सच कर रहा है। राजू की कहानी दर्शकों के दिलों को छूती है और उन्हें यही संदेश देती है, अगर राजू जैसे एक साधारण और संघर्षशील लड़के ने ये नियम अपनाकर अपनी जिंदगी बदल ली तो तुम क्यों नहीं। असली अमीरी केवल धन में नहीं बल्कि सही सोच और मेहनत में है। शायद अभी भी वक्त है
अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े होकर खुद से सवाल पूछने का, क्या मैं तैयार हूँ, क्या मैं वाकई बदलने के लिए तैयार हूँ। ये कोई जबरदस्ती की प्रेरणा नहीं है, ना ही किसी का दबाव है। यह एक सच्ची गहरी आवाज है जो अंदर से उठती है। आत्मचिंतन की पुकार। जब तुम अपने दिल की सुनते हो तो वह कहता है कि अब और इंतजार मत करो। क्या तुम भी राजू की तरह मेहनत करने को तैयार हो? क्या तुम धैर्य से हर मुश्किल का सामना कर सकते हो? क्या तुम उन नियमों को अपना सकते हो जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी को सफल और खुशहाल बनाने के लिए बनाए गए हैं? ये सवाल तुम्हारे सामने है। आगे बढ़ो या वहीं खड़े रहो। राजू ने खुद को बदला, उसने सपनों को सच करने का रास्ता चुना और अब तुम भी अपने भीतर की ताकत को पहचानो। अगर तुम इस कहानी से कुछ सीख पाओ, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर पाओ तो यही सही वक्त है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत धन्यवाद।